हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम आपको प्रत्येक दिन दुर्गा माँ के अलग अलग दिन माँ के किस रूप की पूजा की जाती है, पूजा से संबंधित कथा क्या है, हम आपको उसके बारे में डेली बताते हैं। उसी क्रम में अभी पिछले वीडियो में हमने आपको नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करें, पूजा विधि क्या है, माँ दुर्गा के छठे रूप का नाम कात्यायनी के उपाड़ा के बारे में बताए थे। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करें, पूजा से संबंधित कथा क्या है, और इस बार नवरात्रि का 7वां दिन किस तारीख को पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा जी का सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि देवी का है। इसकी पूजा 19 अप्रैल को की जाएगी। दुर्गा माँ की पूजा का 7वां दिन भी नवरात्रि के सभी दिनों के बराबर ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश हो जाता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता, उसे अग्नि जल शत्रु आदि किसी का भी भय नहीं रहता। तो दोस्तों, आइए जाने कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन सुबह स्नान आदि से अपनी दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। देवी को अक्षत धूप गंध रात रानी पुष्प और गुड़ का नैवेद्य आदि विधि पूर्वक अर्पित करें। दुर्गा जी की आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को दान दें, जिससे माँ आपकी आकस्मिक संकटों से रक्षा करेंगी। माँ कालरात्रि की आरती और पूजा के समय अपने सिर को खुला ना रखें। पूजा के समय सिर पर साफ रुमाल आदि रख लें। इसके अलावा 7वें के दिन रात में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। तो ये दोस्तों जाने कि माँ कालरात्रि की पूजा से संबंधित कथा क्या है। कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। काली, भैरव तथा हनुमान जी ऐसे देवी देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिणकाली, मातृकाली व महाकाली कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है। युद्ध के समय भयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगे जैसे बादल मेरुदंड के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची आवाज को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। से राक्षस के शूल के सैनिकों के टुकड़े हो गए। वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए या देवी सर्वभूतेस्तया रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना की जाती। माँ कालरात्रि भक्तों का हमेशा कल्याण करती, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना अत्यंत शुभ होती है। इनकी उपासना से भय, दुर्घटना तथा रोगों का नाश हो जाता है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है और इनका वाहन गधा है। ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती, इसलिए इन्हें शुभंकरी कहा जाता है। शत्रु और विरोधों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से शनि के बुरे प्रभाव भी कम हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य थे जिन्होंने देवलोक में तबाही मचा रखी थी। इस युद्ध में देवताओं के राजा इंद्रदेव की हार हो गई और देवलोक पर दानवों का राज हो गया। सभी देव अपने लोक को वापस पाने के लिए माँ पार्वती के पास गए। जिस समय देवताओं ने देवी को अपनी कथा सुनाई, उस समय देवी अपने घर में स्नान कर रही थी, इसलिए उन्होंने उनकी मदद के लिए चंडी को भेजा। जब देवी चंडी दानवों से युद्ध के लिए गई तो दानवों ने उनसे लड़ने के लिए चंड मुंड को भेजा। तब देवी ने माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया
और उनका वध किया, जिसके कारण उनका नाम चामुंडा पड़ गया। इसके बाद उनसे लड़ने के लिए रक्तबीज नामक राक्षस आया। वह अपने शरीर को विशालकाय बनाने में सक्षम था और उसके खून से गिरने पर भी एक नया दानव पैदा हो रहा था। तब देवी ने उसे मारकर उसका रक्त पीने का विचार किया, ताकि ना उसका खून जमीन पर गिरे और ना ही कोई दूसरा पैदा हो। दुर्गासुर नामक राक्षस शिव पार्वती के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती की अनुपस्थिति में हमला करने की लगातार कोशिश कर रहा था। इसलिए देवी पार्वती ने उससे निपटने के लिए कालरात्रि को भेजा, लेकिन वह लगातार विशालकाय होता जा रहा था। तब देवी ने अपने आप को भी और शक्तिशाली बनाया और शस्त्रों से सुसज्जित हुई। उसके बाद जैसे ही दुर्गासुर ने दोबारा कैलाश पर हमला करने की कोशिश, देवी ने उसको मार गिराया और इसी कारण उनका नाम दुर्गा पड़ा। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सप्तमी पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुली रहती हैं। षष्ठी पूजा के दिन जिस बिल्व को आमंत्रित किया जाता है उसे आज तोड़कर लाया जाता है और उससे माँ की आंखें बनती हैं। पूजा में सप्तमी तिथि का महत्व बताया गया है। सप्तमी की पूजा सुबह अन्य दिनों की तरह ही होती, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ माता जी की पूजा की जाती है। इस दिन अनेक प्रकार के मिष्ठान व कहीं कहीं तांत्रिक विधि से पूजा होने पर मदिरा भी देवी को अर्पित किया जाता है। सप्तमी की रात सिद्धियों की रात भी कही जाती है। इस दिन कुंडली जागरण के लिए जो साधक साधना में लगे होते हैं वे आज सहस्रवार चक्र का भेदन करते हैं। माँ कालरात्रि को शहद का भोग लगाएं। पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा भी अवश्य करें। तो दोस्तों ये थी नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करें, पूजा से संबंधित कथा क्या है और माँ का नाम कालरात्रि क्यों पड़ा। हम आपको अगले वीडियो में नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी स्वरूप की पूजा कैसे की जाए, पूजा से संबंधित कथा क्या है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.